हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का आरपी एजुकेशन रोजगार वितरण में स्वागत है। इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर को एनालाइज करके बनाया गया प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं और आप अपने आप को जज करना कि हम इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन कर पाएँ। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो पहले बात तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो एक और स्वयं से कटती हैं वही अभाज्य संख्या होती है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटती हैं। तो 30 और 50 के बीच पूछा, तो 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो क्या होती है पहली? 31, 37, 41, 43, 47। 30 और 50 के बीच ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्या हैं, जो एक से और स्वयं से कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती। तो कितनी पूछ क्या रहा? 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी है? 5 अभाज्य संख्याएं हैं जो 30 और 50 के बीच। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पर। दो 2,56,000 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए? तो इसमें से 2,56,000 में इन इन ऑप्शन में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए? 4 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे या 6 से गुणा करोगे? तो हम 2 से गुणा करते हैं। जब 2 का गुणा 256 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 512। कितना हो जाएगा? 512 और 3 जीरो। जब हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो ये किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। तो ये कितने का क्यूब हो जाएगा? 80 का क्यूब हो जाएगा। और वही हमसे सवाल यही हमसे पूछ रहा था, कौन सी छोटी सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए? अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल, यदि ये संख्या हो तो x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो ये लिखा है, इसे लिखो 144 बट्टे 0.144 बराबर 14.4 बट्टे x। इसमें क्या करो? बट्टे दशमलव हटाओ इंटू 10। अब काटो, देखो इस 144 से ये 144 कैंसिल हो गया, तो 10x बराबर कितना आ गया? 10x बराबर कितना आ गया? 0.144। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 0.144 बट्टे 10। अब 10 का इसमें भाग दोगे क्या आएगा? दशमलव एक और बढ़ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.00144। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट सवाल पे। क्या सवाल है? 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत एक कम हो जाता है, तो सातवां प्रेक्षण क्या होगा? तो 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 12। तो 6 गुणे 12 कितना हो गया? 12 के जब 6 के में गुणा करो कितना आएगा? 72, यानी 72। अब जब एक प्रेक्षण को शामिल कर दिया है तो 6 थे और एक कुछ शामिल कर दिया है, कितने हो गए? 7 तो हो गए। इंटू कहेगा कि औसत क्या होता है? एक कम हो जाता है, तो पहले 12 था तो एक कम होके कितना हो गया? 11। गुणा कराओ, 7 का 11 में गुणा कराओ कितना आएगा? 77। अब 7 प्रेक्षणों का औसत 77 है और 6 प्रेक्षणों का औसत 72 है। हमसे सातवां पूछ रहा, तो इस 7 में से इन 6 को घटा दोगे तो सातवां प्रेक्षण आ जाएगा। तो 77 में से 72 गया
तो सातवां प्रेक्षण आ गया क्या हमारा, 77 में से 72 गया, कितना आ गया, 5। सातवां प्रेक्षण हमारा क्या है, 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। साथियों, आपको लगे कि हाँ कंटेंट में मेहनत हुई है और क्वेश्चन एज इट इज जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर में आते हैं ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का संकलन है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अब कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ा, तो शेष कार्य को करने में ए कितना समय लेगा। तो ए कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 9 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसे कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो इनका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 72। जब इन 24 और 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। तो 24 टे 72, ए की क्षमता 3, 90 72, बी की क्षमता 8, बचन 72 और सी की क्षमता कितनी हो गई, 6। अब कह रहा कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते, कौन कार्य प्रारंभ कर रहा, बी और सी। तो इनकी दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 8 और 6 14, 14 क्षमता हो गई। और 3 दिनों के बाद यानी 3 दिनों तक इन्होंने 7 कार्य किया, तो कितना काम कर दिया, 42। 3 दिनों के बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ा, तो बी और सी ने क्या कर दिया, कार्य छोड़ दिया। तो काम कितना कर दिया 3 दिनों में, 42। तो 42 इसमें घटाओ, तो 72 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, 30। और वो पूछ रहा है कि शेष कार्य को करने में ए कितना समय लेगा, तो शेष कार्य हमारा कितना बचा, 30 और ए की क्षमता कितनी है, 3। तो जो ए है वो शेष कार्य को करने में कुल कार्य यानी शेष कार्य बटे ए की क्षमता, 3 से 1 बार, 3 से 10 बार, तो ए उसे कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर लेगा। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में कर कर लेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या लिखा है, ए के पावर एक्स बराबर बी के पावर वाई बराबर सी के पावर जेड, इनके बराबर क्या मान लो, के मान लो। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर के पावर 1/x, जो ए के पावर में थी x, अब जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार b बराबर के पावर 1/y और ठीक उसी प्रकार c बराबर के पावर 1/z। और क्या कह रहा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसमें मान रखो। तो b का मान कितना है, के पावर 1/y का क्या है, स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है, के पावर 1/x और बी का मान कितना और सी का मान कितना है, इंटू के पावर 1/z। अब देखो ये क्या है, अब देखो के पावर 2/y बराबर, अब जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें क्या होती, जुड़ जाती। तो के पावर 1/x प्लस 1/z। अब बराबर लगा है, अब इधर भी के बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कितना हो जाएगा, 2/y बराबर
1/x+1/z। अब इनको सॉल्व करो। 2/y बराबर इधर एक में किसका गुणा, जेड का गुणा, जेड प्लस एक्स, एक्स का गुणा इधर और बट्टे एक्स प्लस जेड। हमें क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो वाई का इधर गुणा कराओगे तो वाई को इधर ले जाओ, एक्स प्लस जेड को इधर ले आओ। पहले 2 में कितने गुणा होगा, एक्स प्लस जेड का, तो 2x कोष्ट में प्लस जेड, सॉरी ये क्या आएगा, जेड का गुणा इधर तो जेड और प्लस एक्स का गुणा इधर तो प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स बटे एक्स जेड आएगा। क्या आएगा, एक्स जेड। क्या आएगा, एक्स जेड। अब इसे सॉल्व करो आगे। अब देखो 2 का गुणा किया, 2 में कितना गुणा होगा, एक्स जेड का, तो 2x जेड बराबर y कोष्ट में x प्लस जेड। वाई का गुणा इधर होगा, हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 2x जेड और बटे ये y इधर गुणे में तो इधर जाएगा, किसी बटे में हो जाएगा कितना, x प्लस जेड। यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमसे क्या y का मान पूछ रहा था, क्या y का मान, यही हमारा क्या हो गया आंसर, 2x जेड/x प्लस जेड। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, 2x जेड/x प्लस जेड। आपको सवाल को देखकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ए ये लिखा है, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसके बराबर में के मान लो। जब के मानोगे तो ए की पावर एक्स, जैसे ये ए की पावर एक्स बराबर के लिखा है, तो जब इससे ए निकालोगे ए बराबर के पावर, अब देखो इधर जो पावर में थी तो इधर किसमें बट्टे में हो जाएगी, 1/x। ठीक उसी पर बी सी पी, इसमें बी स्क्वायर बराबर ए सी में रखोगे मान, सॉल्व करोगे, जब बेस बराबर होती हैं, आधार बराबर होता है, तो उनकी घातें क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। देखो यहाँ बेस बराबर है तो इनकी पावर क्या हो गई, बराबर हो गई। इसे सॉल्व करोगे तो y बराबर 2x जेड/x प्लस जेड आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र स्थित है। एक जो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र है वो कहाँ होता है, परिकेंद्र का मतलब समझते हो, समझते देखो, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये कितना होता है कोण, 90 डिग्री। और परिकेंद्र का मतलब होता है इसकी भुजाओं को टच करते हुए जो बाहर वृत्त बनाते हैं उसे क्या परिकेंद्र होता है। ऐसे बाहर इसकी भुजाओं को टच करते हुए क्या वृत्त बनाया, तो पूछा इसका केंद्र क्या होगा। अब ये क्या हो गया, परिकेंद्र, तो परिकेंद्र का जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, तो देखो जो ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण के मध्य बिंदु पर समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, कर्ण के, देखो ये लंब ये आधार ये कर्ण, तो कर्ण के मध्य बिंदु पर समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अब यही हमसे पूछ रहा है कि संपूर्ण त्रिभुज के परिकेंद्र पर परिकेंद्र स्थित हो, तो कहाँ स्थित होता है, उसके कर्ण के मध्य बिंदु पर। आइए अगले सवाल पे। 6.4 सेंटीमीटर अर्धव्यास तथा 7 सेमी ऊंचे बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो ये हमारा क्या है, बेलन है। ये क्या है, बेलन है। ये क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। और अर्धव्यास का मतलब होता है, ये पूरा व्यास है तो आधा व्यास कितना होगा, ये हो जाएगा आधा व्यास। ये कितना दिया है, 6.4, यानी अर्धव्यास का मतलब ये त्रिज्या दिया है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7,
और आर स्क्वायर का मतलब 6.4 इंटू 6.4 इंटू एच का मान 7। सॉल्व करो, 7 से 7 कैंसिल। अब 22 गुणे 6.4 गुणे 6.4 गुणा कराओ, क्या आएगा? 6.4 गुणे 6.4 गुणा करो, 4 चौको 16, 4 6 24, 1 25, 6 चौक 24, 6 6 36, 36 2 38, कितना आ गया? 6, 5 4 9, 10 2 8 10, 4 4096, 4096 में अब कितना गुणा कराओगे? 22 का, 4096 गुणे 22, कितने गुणा कराओगे? 22 का। गुणा कराओ, 2 6 का 12, 2 9 18, 1 19, 1 2 चौको 8, 2 9 1 8, जोड़ो, 2 9 2 11, 9 1 10, 10 1 11, 8 1 9, 9 9, सॉरी 8 1 9 हासिल 1, तो कितना होगा? 9 1 10 0, 8 1 9, कितना आ गया? 9 9 0 1 1 2। और दशमलव के बाद क्या अंक? एक अंक के बाद दशमलव, एक 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा दो, कितना आ गया? 901.12। जब 6.4 का गुणा कराओगे कितना आएगा? 901.12। यही हमारा क्या होगा? आयतन, किसमें? सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। आपको ये फॉर्मूला होता है। अब 22 64 64, आप जितनी जल्दी गुणा कर दोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। कितना आएगा? 22 गुणे 6.4 गुणे 6.4, जब इन तीनों का गुणा कराओगे कितना आएगा? 901.12। तो 901.1 इसमें दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम ए बराबर 60 मान लें और बी बराबर 60 मान लें और सी बराबर 60 मान लें, तो तीनों को जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। तो टेन टेन 60, अब ए का मान रखो यहाँ पर 60, बी का मान रखो 60, सी का मान रखो 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। √3 प्लस टेन बी का मान रखोगे 60, तो टेन 60 का मान कितना? √3। उसी प्रकार टेन सी का मान 60 रखो, तो टेन 60 का मान कितना? √3। अब जोड़ो, 3 √3 आ जाएगा, 3√3। तो 60 मतलब ए बराबर 60, बी बराबर 60, सी बराबर 60, किस ऑप्शन में रखने पर 3√3 आ जाएगा? इसमें रखो, दो टेन 60 का मान √3, फिर टेन 60 का मान √3, फिर टेन 60 का मान √3, तो ये आ गया तीन का, इसे √3 का √3 में गुणा करो, कितना? 3, 3 दूनी 6, कितना आया? 6√3। ये तो नहीं आया, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें रखो, टेन 60 का, टेन ए टेन बी टेन सी, टेन 60 का मान √3 इंटू टेन 60 का मान √3 इंटू टेन 60 का मान √3, गुणा कराओ, 3 का 3 में गुणा कराओगे कितना आएगा? 3 और √3, क्या आ गया? 3√3, 3√3। किस ऑप्शन से आया? ऑप्शन बी से। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? एक मालगाड़ी सुबह 6 बजे एक समान गति से चलती है, तो 12 बजे दोपहर एक एक्सप्रेस गाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से उसी दिशा में चलती है, तथा मालगाड़ी को शाम 4 बजे, कितना है? शाम 4 बजे पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति क्या है? ये एक रेलगाड़ी है, कितने बजे चलती है? 6 बजे चलती है सुबह। कितनी स्पीड से? माना x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है,
और फिर एक दोपहर एक 12 बजे एक रेलगाड़ी, 12 बजे चलती है। जो एक्सप्रेस गाड़ी है दोपहर 12 बजे चलती है, कितनी, 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो ये 6 बजे चल रही है, ये 12 बजे चल रही है। तो ऐसे इनकी चालों को तो जोड़ नहीं सकते आप। तो जब दोनों का समय सेम होगा, दोनों सेम समय पर चलेगी, एक समान समय पर चलेंगी, तभी उनकी चालें जुड़ या घट सकती हैं। तो पहले इसे 12 बजे तक चलाना होगा। जब इसे 12 बजे तक चलाओगे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल कितनी मानी हमने, एक्स। चाल कितनी मानी है, एक्स। एक्स बराबर डिस्टेंस टी मान लो, और बटे कितना टाइम। अब 6 बजे से 12 बजे तक चलाओगे तो कितना लगेगा, 6 घंटे। तो दूरी कितनी आ गई, 6x किलोमीटर। अब देखो, अब ये 12 बजे तक 6x किलोमीटर चल चुकी। अब 12 बजे ये भी चल रही है। अब जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो ये 90 की चाल से चल रही है, ये x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो कितना होगा, 90 - x बराबर इनके बीच की दूरी 6x किलोमीटर, और बट्टे, अब ये कितने बजे, 12 बजे चलती है और शाम को 4 बजे पकड़ लेती है। तो ये कितने चली, 4 घंटे, 4 घंटे में पकड़ लेती है। दो से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 का गुणा इधर कराओगे कितना आएगा, 180 - 2x बराबर 3x। तो x इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना, 180 का 2। तो 5 × 1 = 5, 5 से 3 बार और 5 से 6 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर घंटा। यही हमसे पूरा कि 36 किलोमीटर पर घंटा। अब पूछ क्या रहा था, मालगाड़ी की गति। तो मालगाड़ी की गति हमने कितनी मानी थी, x किलोमीटर पर घंटा। तो x किलोमीटर पर घंटा, तो x का मान कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, 624 रुपए को 3 मित्रों में 1:2:1:3 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। तो 1:2, 1/2:1/3 1/1/4। अब इनसे नीचे से ये 2 3 4 हटाना। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो इसमें भी 12 गुणा, इसमें भी 12 गुणा, इसमें भी 12 गुणा। यहाँ 12 गुणा करा दूँ, यहाँ भी 12 गुणा करा दूँ, यहाँ भी 12 गुणा करा दूँ। तो 2 से 6 बार कितना आया, 6। 3 से 4 बार कितना आया, 4। अनुपात 4 से 3 बार कितना आया, 3। तो तीनों का अनुपात कितना आ गया, 6:4:3। और वो कह रहा है 624 रुपए को तीनों में बांटना है। तो 624, तो 6 4 10 3 13, 13 का मान कितना दिया है, 624 का 2। एक का मान कितना है, 13 एकम 13, 13 × 4 = 52, बचे कितने, 10। 13 का बाद 13 कितना, 8 बार, 13 × 8 = 104। कितना है, एक का मान 48। पूछ रहा तीसरे मित्र का मान कितना है, 3। तो एक का मान 48 आया, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 × 48 गुणा कराओ। 3×3 = 24, 24 की 4, 2, 3 × 12, 12 2 14, कितना आया, 144। तो तीसरे मित्र को कितने रुपए मिलेंगे, 144। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पे। किसी कमरे की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो इसमें लगने वाली बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी। बड़ी से बड़ी जब कह रहा तो इसका मतलब क्या होगा, HCF यानी मासा पूछ रहा। तो 18 और 15 का मासा क्या होगा। तो इनमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे, दोनों को पूरी तरह से काट दे। तो 9 का, 9 दूनी 18, लेकिन 9 15 को नहीं काटेगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 18 को नहीं काटेगी, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 3 18, 30 × 5 = 15, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा
HCF होगा यानी मासा, वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है जो 18 मीटर और 15 मीटर को पूर्ण रूप से काटेगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है यदि उसका नया वेतन 252 रुपये हो, तो उसका पहला वेतन क्या था? कितनी की वृद्धि हो जाती है? 5 की। तो एक से इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5/100। 5 से एक बार, 5 से 20 बार, कितना है? 1/20। कह रहा 5 की वृद्धि हो जाती है, तो 20 से पहले कितनी थी? पहले और अब, यानी अब इसमें कितनी वृद्धि हो गई ना? 5%। तो पहले 20 थी, अब एक वृद्धि होकर कितनी हो गई? 21 हो गई। लेकिन वो तो कह रहा कि नया वेतन उसका 252 हो गया, यहाँ तो 21 है, तो 21 का मान कितने? 252 का मान कितने? 21 के बराबर है। काटू, एक का मान कितना हो जाएगा? 21 एकम 21, 21 एकम 21 बचे 4, 21 दून 42। एक का मान 12 के बराबर। और पूछ रहा था तो उसका पहला वेतन कितना था? तो पहला वेतन तो 20 था, एक का मान 12, तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240। उसका पहला वेतन कितना था? 240। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? 1.02 प्रति किलोग्राम तथा 1.44 प्रति किलोग्राम की दर से चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 1.26 प्रति किलोग्राम की दर से बेच सके? कितना है? एक चावल 1.02, दूसरा क्या है? 1.44। उसे किस अनुपात में मिलाया है? उसका मिश्रण का अनुमान कितना दिया है? 1.26। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो करूँ, अब देखो ये 1.02, 1.26, तो ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाओ। 6 में 2 गया, कितना बचा? 4। 2 में से 0 गया, कितना बचा? 2 दशमलव। 1 में से 1 गया, 0। अब ये बड़ा है, ये छोटा, तो घटाओ। 4 में से 6 तो जाएगा, तो इसे एक हासिल लो, कितना हो गया? 14। 14 में 6 गया, कितना बचा? 8। यहाँ 3, 3 में 2 गया, कितना बचा? 1 दशमलव। काटो, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, और 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, ये क्या आ गया? 3:4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पे। एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है, तो अपने अपने 5 गुना होने में कितना समय लेगा? कोई धनराशि माना कितनी है? 100 है, और 20 वर्ष में कितना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है, 300 हो जाती है। अब देखो ना, तो इसमें साधारण ब्याज दिया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हम क्या मानेंगे? साधारण ब्याज मानेंगे। तो 100 रुपए की धनराशि 20 वर्षों में 300 हो गई, तो 100 रुपए की 300 हो गई, कितना ब्याज बना? ऐसा ही बराबर कितना आ गया? यानी साधारण ब्याज कितना बना? 200। और कह रहा यही धनराशि 5 गुना होने में कितना समय लगी? अब 100 रुपए की धनराशि है, 5 गुना होने में यानी 500 होने में कितना समय लेगी? तो 100 रुपए था, 500 हो गए, तो साधारण ब्याज कितना बना? 400। देखो ये इसका जस्ट कितना है? जस्ट 2 गुना है, तो ये समय भी क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना लगेगा? 40 वर्ष। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अब ब्याज डबल हो गया, तो साधारण तो समय भी क्या होगा? डबल होगा। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, 40 वर्ष। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान के किराए पर तथा 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष बचते हैं, तो आप क्या करोगे? 1/3, 2/5, 1/5, तो 5, 3, 5, ऐसी इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 15। तो वही क्या मान लो? उनकी आय। माना आय कितनी है? माना आय, आय कितनी है? जो उनका एलसीएम आए वही मानो आय, 15। अब एलसीएम, जो एलसीएम से उसकी आय मानोगे, तो ये काटने में
दिक्कत नहीं होगी। तो भोजन पर कितना खर्च कर रहा, भोजन पर 1/3, तो 15 का 1/3 कितना होता है, 5। और मकान पर कितना खर्चा कर, 2/5, तो 15 का 2/5 कितना होगा, 6। कैसे, देखो 15 × 2/5, 5 से एक बार, 5 से तीन बार, 3 दूनी 6, तो मकान पर कितना, 6। उसी पर कपड़ों पर कितना खर्चा कर रहा, कपड़ों पर 1/5, तो 15 का 1/5 कितना, 3। लेकिन वो कह रहा अभी भी उसके पास 400 रुपये बचे, लेकिन यहाँ 5 6 11 3 14, अब उसके पास कितने, माना 15 था, ये 14 हो गए, तो कितना बचा, एक। यहाँ तो एक बचा, लेकिन वो कह रहा 400 रुपये बचे, तो एक का मान कितने के बराबर है, 400 के बराबर। तो पूछ रहा है तो उसकी आय कितनी थी, तो एक का मान 400 के बराबर है, तो उसकी आय हमने कितनी मानी, 15। तो एक का मान 400, तो 15 × 400, 15 × 4 = 60, और 2 जीरो कितना, 6, उसकी कुल आय कितनी हो गई, 6,000। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पे। दिए गए चित्र में अल्फा, बीटा, गामा तथा थीटा के मान क्रमशः होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर सवाल तो बिल्कुल आसान है। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। ये अगर कितना दिया है, अल्फा दिया है, तो ये भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। अगर ये आपको मान लो एक्स दिया है, तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। कहने का मतलब अगर इधर 40 है तो इधर भी 40 होगा, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स होगा, यानी अगर इधर 70 डिग्री है तो इधर भी 70 डिग्री होगा। तो पूरा अल्फा, बीटा, गामा तथा थीटा के मान कौन सा, तो सबसे पहले अल्फा का मान, फिर बीटा का मान। तो यहाँ कितना 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, अल्फा का मान भी 40 डिग्री होगा। ऑप्शन देखो, सबसे पहले अल्फा का मान होना चाहिए 40 डिग्री, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें 40 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें 40 है, इसमें 40 है। अब देखो बीटा का मान, अब पूरा क्योंकि कह रहा क्रम सा अल्फा बीटा, तो बीटा का मान कितना, ये कितना है 80 डिग्री, तो ये भी बीटा का मान कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो अल्फा का मान 40, फिर बीटा का मान 80, अल्फा का मान 40, बीटा का मान 80 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अल्फा का मान 40, बीटा का मान 80, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आइए अगले सवाल पे। 3 और 192 का माध्यानुपात क्या होगा। तो क्या होता है माध्यानुपात, रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा, 3 × 192 गुणा कराऊं, रूट के अंदर 3 दूनी 6, 3 × 9 = 27, 27 की 7 हासिल 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5। ये कितने का वर्ग होता है, ये इसे कैसे लिख सकते हो, रूट के अंदर 24 × 24, तो 24 का स्क्वायर है, तो इससे क्या 24 बार आ जाएगा, 24, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या है, विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस, तो सीपी गुणे 3, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर, ये इधर आ गया, तो 3 बटे कितना आ गया, 3/5। अब देखो 5 की खरीदी, 3 की बेच दी, तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। जब लॉस होगा, हानि होगी, तो लाभ वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसे क्या हो रही, हानि हो रही। 5 की खरीदी, 3 की बेच दी, कितने का नुकसान हुआ, 2 का नुकसान हुआ, कितने में से, 5 में से, इंटू 100, 5 से एक बार, 5 से 20 बार, तो 20 × 2 = 40, कितने प्रतिशत की उसे हानि हुई, 40% की। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट और लास्ट सवाल क्या है, 5 tan θ = 4, तो 5 tan θ बराबर कितना दिया है, 4, तो tan θ बराबर 4/5। tan θ को कैसे लिख सकते हो, sin θ बटे
कॉस थीटा बराबर 4/5 लिख सकते हो। अब देखो इसमें मान रखो, इसका मान निकालना है तो 5 और साइन थीटा का मान कितना है 4 इंटू 4 माइनस 3 गुणे कॉस थीटा का मान कितना है 5/5 और साइन थीटा का मान कितना है 4 और प्लस 3 गुणे कॉस थीटा का मान कितना है 5। हल करूँ, 5 चौको 20 माइनस 5 3 15/5 चौको 20 प्लस 5 3 15 और 20 में से 15 गया कितना बचा 5 और 20 और 15 कितने हो गए 35। काटो 5 से एक बार, 5 से 7 बार, कितना आया 1/7। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। साथियों, यदि आपको लगे कि यहाँ कंटेंट में मेहनत हुई है और कॉन्सेप्ट समझ में आए और यदि आपने इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपने आप को एनालाइज करना कि आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन कर पाए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।